અમેરિકન ભગવદીય શ્રી શ્યામદાસજી, જેમનું મૂળ નામ છે શ્રી સ્ટીફન શેફર. वंदे प्रथमेश भक्ति कार्य करवे को परिक्रमा देश देश पुष्टि पंथ को दिव्य भक्ति प्रचार अपने जीवन में सार के सार. अब सुनो सब वैष्णव राजजन, विचार करो अपने जीवन दान. पहले मैं कुछ अंग्रेजी में आप लोगों के सामने निवेदन करूंगा, इसके पश्चात हिंदी में भाषण करूंगा. That I don't think I have ever seen such a large group of Vaishnavas gather in a single place. And I have seen quite a few large functions. I have been to Ujjain. I have seen the Kumbh Melas at Haridwar, at Allahabad. It seems to me to be the largest gathering of Vaishnavas that has perhaps occurred in a number of years. But when we consider the depth of the arts, of the philosophy, of the music that have grown out of Pushti Marg, it seems to me a little bit sorry that in such a large function we have not been able to give these arts more to the people. That we could not arrange for a place where we could learn the Pushti Margya Haveli Sangeet, where people who want to learn the Mridangam, or where people who want to learn how to sing the Damad or Jupat, people who want to learn the Pushti Margya Samagri, the Seva. I think that perhaps if we ever do have another function like this, we could arrange for these different teachings to be made available to the people. I think that our community will be enriched, because in Pushti Marg everything beautiful is offered to Bhagavan. He is a bhakta of the most beautiful things, and it is a question of making our lives conducive to that supreme beauty, so that Prabhu can enjoy the things that we would offer to him. And for this I think it's necessary for the Vaishnavas to have some sort of unity. Because if there's not unity within our group of Vaishnavas, I think it would be very difficult to have a unity within ourselves. Because as it is written everywhere, satsang is very important. And unless our vyavar, our relationships with our fellow Vaishnavas, with our fellow men, mankind, isn't up to the highest perception of the Vaishnava enlightenment, then I think that we will be missing out a great deal on the great elaborate teachings of Vallabhacharya's Brahmavad. अब शायद आप लोग अंग्रेजी कम समझते हैं, इसलिए हिंदी बोलना पूछे थे. मैं अंग्रेजी में इतनी सा निवेदन किया है कि इस संप्रदाय में कितनी संगीत है, कितनी सिद्धांत है, एक महासागर है. और मुझे थोड़ा सा दुख है कि इस बहुत विशाल सम्मेलन में इसकी अलग अलग विद्या को सिखाने का प्रकाश नहीं हुआ है. जैसे मुझे मृदंग सीखने की इच्छा है, हो सकते हैं कि और भी लोग यहाँ कुछ संगीत सीखने की इच्छा है, कुछ सिद्धांत सीखने की इच्छा है. ये जो बात हमारे यहाँ ये हम लोग इसको पूरे नहीं सकते हैं. बस ये आशा है कि हम लोग उसका व्यवस्थित करने के लिए संगठन हो जाएंगे. क्योंकि यदि हम लोग आपस में
अच्छा भावना नहीं रख सकती हैं और एक संग से अपने पुष्टिपन के एक साथ चलें, यदि ऐसा नहीं हो सकते हैं तो जो आंतरिक पुष्टि मार्ग में जो हर एक वैष्णवों की हृदय में विराजती हैं तो इसकी अनुभव भी करने के लिए कष्ट साध्य है। अब वस्तुतः अब आज तो हम लोग ने बहुत सुंदर भारतीय श्रवण का लाभ मिला गया है। तो स्वामी जी भावकों ने हम लोगों को कथा रस को सुनाया है। हम लोग ने अनेक महाप्रभु का श्लोक को सुनने का लाभ मिला है। तो अभी सिद्धांत अपनी संप्रदाय तो अति आवश्यक है। सेवायाम वा कथायाम वा, यदि अपने हृदय में सिद्धांत अच्छी रूप से स्थापन नहीं हो गया है तो जो भावना हम लोग श्री कृष्णचंद्र के प्रति करना चाहती हैं, यदि सिद्धांत परिपक्व नहीं है तो भावना कुछ चंचल हो सकती है। भावना की स्थल में कल्पना का प्रकार हो सकते हैं और महाप्रभु कभी कल्पना का आदेश अपने शिष्यों के लिए नहीं दिया है। भावो भावना सिद्ध्या, भावना से ये भाव सिद्ध हो जाती हैं। भावना माने कि जैसे मैंने सुना है कि कृष्णचंद्र का स्वरूप दिव्य है, भौतिक काम से भी अधिक लावण्य है, परंतु उसकी साक्षात्कार मैंने किया नहीं है। परंतु मुझे श्रद्धा है कि स्वरूप का ऐसा स्वरूप है। मैंने महाप्रभु का सिद्धांतों से भी श्रवण किया है, शायद कुछ कीर्तनों से भी श्रवण किया है और हृदय में भी अर्थ है कि ऐसा स्वरूप हमको कभी दर्शन हो जाए तो या गुना भावना है। और जब भावना का परिपक्व अवस्था हो जाती है तब भाव हो जाती है, साक्षात वसात में प्रभु। तो उसको भावना सिद्धिया का प्रकार है। शायद अपने 84 वैष्णव में ये सबसे सरल रूप से हम लोग का ज्ञान मिल सकती है। इसमें अनेक प्रकार की वर्णन किया है, क्योंकि ये पुष्टि मार्ग का विशेषता यही है कि जीव का जैसे स्वभाव है प्रभु उनके स्वभाव, जीव के स्वभाव के अनुसार लीला करते हैं। इसलिए भागवत में ये राजस लीला हुआ, तामस लीला हुआ और सात्विक लीला हुआ। और जो मर्यादा मार्ग में इतनी सा अंतर है कि मान लो कि किसी कुएं में गिर गया और बाहर निकालने के लिए मर्यादा जीवों को स्वयं प्रयास करना पड़ेगा। कुआं बहुत गंभीर हो, रस्सी नहीं हो, रस्सी पतला हो, तैरने नहीं आती हैं तो जीव का दुर्गति हो सकती है। जीव का बहुत समर्थ हो तो कदाचित अपनी शक्ति से कुएं के बाहर निकाल सकते हैं। पुष्टि का प्रकार यही है कि जीव कुएं में गिर गया, प्रभु स्वयं कुएं में उतारते हैं और जीव को खालियां कर देते हैं। प्रवाही का प्रकार यही है कि जीव कुएं में गिर जाती हैं और इसमें फंस जाती हैं। अब पुष्टि, प्रवाह और मर्यादा, प्रभु ने 3 प्रकार की जीव का सृष्टि किया है। प्रवाह सृष्टि मन से किया है, मर्यादा सृष्टि वचन से किया है और पुष्टि सृष्टि श्रेयंग से किया है। तो अपने 84 वैष्णव में ये पुष्टि का सृष्टि का अनेक प्रकार का निरूपण का दर्शन मिला जाते हैं। एक दिन कुमनदास और सीना जी तो बातचीत वार्तालाप होते थे परसोली में। क्यों ये कुमनदास का सहज इसमें उन्होंने ऐसे वार्ता में किसी प्रसंग में नहीं आती है कि उन्होंने
किसी साधन बल से प्रभु को प्राप्त किया, किसी ध्यान, किसी ताप, किसी मंत्र तक को प्रभु को प्राप्त किया, उनको सहज स्नेह। और ये सहज स्नेह प्रभु का सबसे प्रिय होती है। तो एक दिन ऐसे वार्तालाप दोनों आमने सामने करने लगे। तो कुमिनदास ने थोड़ी दूर, कुमिनदास ने श्रीनाथ जी मंदिर से शंकरनाथ का आवाज सुना। उन्होंने श्रीनाथ जी को निवेदन किया कि बाबा मुझे जाना है, क्यों आपकी मंदिर का दर्शन अभी होने वाला है, क्योंकि ये भी पिछली मार्ग का अनेक प्रकार के वत्सल्य का विचार होती है। शंकरनाथ क्यों होती है, और शंकरनाथ और दर्शन करने की पहले जो 5 मिनट 3 मिनट में रहते हैं, ये भी एक दूसरे वार्ता की मैं बीच में निरूपण करना चाहता हूँ कि एक दिन सीना जी गिरिराज से कुछ दूर शाम तक एक कदम करनी है, शायद आप लोग ने कभी दर्शन किए होंगे। तो वहां कुमिनदास सीना जी और गोविंद स्वामी कुछ सख्य भाव से लीला कर देते, और सीना जी ने उत्थापन के समय में मंदिर से शंकरनाथ सुना। फिर एक वृक्ष के ऊपर था सीना जी, और शंकरनाथ सुनने के बाद उनको ऐसे भय हो गए हैं कि हमको जल्दी मंदिर की ओर चलना पड़ेगा, क्योंकि ये सीना जी श्री गोसाई जी के वश में रहते थे। ये भी एक दूसरा विलक्षण बात है कि पुष्टि मार्ग में प्रभु श्री गोसाई जी के लिए, महाप्रभु के लिए वस्तुतः उनको स्वरूप एक है, परंतु जीव के लिए भी दौड़ते रहते हैं। जीव के अधीन में रहते थे। सब जीव उनके लिए नहीं है। जो जीव का जो शुद्ध प्रेम, जिस जीव ने शुद्ध प्रेम का अनुभव किया, तो उन जीवों के लिए प्रभु स्वयं उनके अधीन में रहते हैं, और जीव भी उनके अधीन में रहते हैं। परस्पर का संबंध है। उपनिषद में भी ये बात प्रसिद्ध है कि ना प्रवचन से प्रभु का साक्षात्कार लभ्य है, परंतु जो जीव प्रभु को वर्ण करते हैं और जो जीव प्रभु को वर्ण करते हैं, परस्पर वरण्य, ऐसा उपनिषद का श्लोक है, तो उनके लिए प्रभु को प्राप्ति हो सकते हैं। तो सीना जी ने शंकरनाथ का आवाज सुन के खूब जोर से शानदार छोड़ के और मंदिर की ओर चलने लगे। उनकी कुछ उपकरणा एक लता के बीच में लग गया और टूट गया। मंदिर पहुंच गया। सीना जी श्री गोसाई जी ने उत्थापन दर्शन को खुलकर और दर्शन किया कि सीना जी का वस्त्र आज कुछ खंडित हो गया। अब उनको बहुत विरह हो गया कि सीना जी क्या हो गया है, सीना जी को क्या कष्ट हुआ जिससे उनकी वस्त्र खंडित हो गया है। अब ये भी दूसरा अद्भुत बात है, जो जितनी और दान है करीब करीब प्रभु जीव हमेशा विनती करते हैं कि हमारे बड़े दुखी चाहिए, हम तो बहुत दुखी हूँ, हमारे उद्धार करो, हमारे ये फलाना दे दो, हमको पैसे चाहिए। मानी इसमें अनेक प्रकार की प्रार्थना होती है। गुड गॉड, गुड फूड, गुड ब्रेड, ऐसे भी होते हैं क्रिश्चियन धर्म में कि भगवान भी अच्छा है और ये दान भी अच्छा है, ऐसे भी कुछ प्रार्थना है। यहाँ पुष्टि मार्ग में प्रार्थना दूसरा, ये इसकी प्रार्थना का प्रकार अलग होती है। अपने सुख के लिए प्रार्थना नहीं करती हैं, प्रभु के सुख के लिए प्रार्थना करती हैं। तो यही स्वाभाविक है कि श्री गोसाई जी को वत्सल्य भाव में निमग्न होकर और चिंतित हो गया कि प्रभु को क्या हुआ है। थोड़ी देर बाद में गोविंद स्वामी मंदिर तक पहुंच गया और श्री गोसाई जी का चिंतन देख के बोला कि ये आज क्या हुआ है। तब श्री गोसाई जी ने सारे बातों को सुनाया कि सीना जी का एक वस्तु खंडित हो गया। तो गोविंद स्वामी ने श्री गोसाई जी के सम्मुख निवेदन किया है कि ये सीना जी आपका लड़का है, लालन है, और ये खेलते बहुत हैं। आज शानदार के ऊपर में सीना जी का उपकरण खंडित हो गया है। तो तब से पुष्टि मार्ग में प्रणाली चलने लग गई कि शंकरनाथ होने के बाद कुछ देर तक
मंदिर के अंदर में जाते नहीं है। क्यों सिन्हा जी को क्यों प्रभु का स्वभाव नाम रूप विभेदेन जगत प्रीति योग्यता। प्रभु इस जगत में अनेक प्रकार की खेल करते हैं और जो आदिदेविक प्रभु हैं ना जाने की कहाँ लीला करती हैं, कैसे लीला करती हैं, ये केवल प्रभु का जो अंतरंग भक्त हैं उनके लिए ये पता लगा सकते हैं। इसलिए श्री गोसाई जी ने ये मर्यादा रखा है कि थोड़ी देर ठहरना है। प्रभु जहां जहां लीला करते होंगे तो थोड़ी समय चाहिए जिससे प्रभु मंदिर वापस आ सकते थे। तो अब कुमनदास की बात से संबंधित तो ये बात हुआ है। तो कुमनदास ने ये शंकरनाथ सुना है। तब सिन्हा जी को बोला कि बाबा, सिन्हा जी बाबा हमको चलना है यहाँ से, हमको आपके दर्शन मंदिर में करना है। सिन्हा जी चकित हो गए हैं कि कुमनदास बाबा नहीं तो आपके सामने विराज रहे हैं, मंदिर जाना क्या आवश्यक है, मैं आपकी सन्मुख में हूं। तो कुमनदास ने बड़ी युक्ति से एक बात सिन्हा जी के सन्मुख निवेदन किया है कि सिन्हा जी बाबा बातें सही है कि आप मेरे सामने हैं, परंतु ना जाने कि आपकी इच्छा से एक क्षण में आपको अंतर्ध्यान हो सकते हैं। जैसे गोपी गीत जयति देदितम जन्मना ब्रजा श्रायत इंदिरा शश्वदत्ति, कि ऐसा परिस्थिति हम यदि आप अंतर्ध्यान हो जाएंगे तो मेरे को भी ऐसा विरह भावना उत्पन्न होंगे और मैं आपकी सन्मुख में सदा रहना चाहता हूँ। और ये क्या है, मंदिर में आपको समय से दर्शन देना पड़ेगा। क्यों आप श्री महाप्रभु और श्री गोसाई जी के वश में हैं। तो मुझे मालूम है कि उत्तापन बहु संध्यार्थी सन और सुदय में मंगला श्रृंगार ग्वाल राजभोग जो जो जैसे क्रम होती हैं, मैं आपकी दर्शन जरूर कर सकते हैं। परंतु उनकी भावना कितनी ऊंचा है कि मंदिर में भी प्रभु का ये आइडल का दर्शन नहीं किया, उन्होंने प्रभु का स्वरूप आत्मिक दर्शन किया। उन्होंने इस जगत में भी प्रभु के स्वरूप आत्मिक का दर्शन किया। उनकी जीवन आनंदात्मक हो गया है। और भी अनेक वार्ता हैं जिससे हम लोग को भी ज्ञान मिल सकती है कि पुष्टि भक्ति क्या होती है। और इसकी पुष्टि भक्ति को प्राप्ति करने के लिए किस किस प्रकार वैष्णव जनों ने रास्ता निकाला है। जैसे सूरदास महाप्रभु के शरण होने के पहले स्वयं ही गुरु था। अब गुरु होने के बाद किसी को दूसरा गुरु स्वीकार करना ये बड़ी मुश्किल है। क्यों ऐसे हो सकती है कि जब बहुत शीश हो जाती है तो खुद ही शीश बनाने की इच्छा नहीं होती है। परंतु सूरदास जी को भी पुष्टि बीज था, क्योंकि ये बीज भाव होते हैं हर एक जीव में, चाहे मर्यादा का बीज भाव है, प्रवाही बीज भाव है अथवा पुष्टि का बीज भाव। आप ऐसा हो सकती है कि किसी पुष्टि जीव को बीज भाव होते हुए भी इसकी पालन पोषण का अभाव होने से, सत्संग का अभाव होने से, सत्संग का लाभ नहीं मिलने से, कुछ गुरु की प्राप्ति नहीं मिलने से कुछ चक्कर में घूमते फिरते रहते हैं। परंतु अच्छा संग मिलने के बाद ये पुष्टि बीज का पोषण हो जाती हैं और ये पुष्टि वृक्ष में लता पता अंत में इसकी फल हो जाती हैं और ये फल का रस और ये रस से आस्वादन जीव ले सकती हैं। और रस का आस्वादन लेने के बाद प्रभु आध्यात्मिक अधिदेविक रस का आस्वादन होने के बाद ये और रस बहुत ज्यादा फीका लगते हैं। जैसे कोई को अच्छा भोजन करने की आदत है, यदि उनको सूखा भूखा भोजन का समर्पण करेंगे तो मुझे लगती है कि जो राजस बहुत राजा आदमी है तो उनको ऐसा खराब भोजन का स्वाद लेने के लिए तैयार नहीं होंगे। इसी प्रकार दिव्य में जिसने दिव्य रस का स्वादन किया है उनके लिए और रस तृच्छ हो जाती है। परंतु इतनी अंतर है कि पुष्टि मार्ग के त्याग में और मर्यादा के त्याग में, कि मर्यादा के त्याग में
यही दूषित बुद्धि से लोग का दर्शन करते हैं कि ये चीज खराब है और ये नरक है और ये सब है। और जिसने पुष्टि रीत से कुछ दिव्य रस का अनुभव किया है तो उनके लिए ये खराब दृष्टि नहीं रहती है, उनके लिए ये सहज वैराग्य है। वैराग्य ऐसे इसका दो अर्थ भी हो सकते हैं। विराग रहित, राग रहित, लौकिक राग से रहित वैराग्य। और यदि इसकी दूसरे प्रकार से वैराग्य को सोचे जाएंगे तो विशेष और राग अनुराग, विशेष अलौकिक अनुराग, यही वैराग्य है। ऐसे भी विरह कभी हो सकते हैं। विरह को भी ऐसा कि हा ना खाना, ये भी विरह है, परंतु ये क्या होते हैं? वि और रहा, विशेष प्रकार रहा, एकांत रहना हृदय में। ऐसा नहीं कि जंगल में चले जाए और एकांत हो जाए। ये पुष्टि मार्ग खिली जुली नहीं है। क्यों? पुष्टि मार्ग में प्रभु तो सर्वत्र प्राप्त है। जहाँ भावना होती है, जहाँ वृंदावन है, जहाँ प्रभु विराजते हैं घर में, यही ब्रज है। ऐसा नहीं समझ जाए, ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि ब्रज केवल मथुरा वृंदावन में है। ब्रज जहाँ जहाँ प्रभु विराजते हैं और प्रेम से सेवा होती हैं, तो यही भी ब्रज देश है। ललित ब्रज देश गिरिराज राज है। तो सूरदास जी को भी ये पुष्टि बीज उनकी हृदय था, परंतु महाप्रभु का दर्शन नहीं हुआ था। इसलिए उनको कुछ जो पुष्टि का महारस है, इसकी अनुभव सूरदास ने महाप्रभु का दर्शन होने के पहले मिला नहीं। जब गौघाट पर सूरदास और महाप्रभु का सम्मिलन हुआ, तब महाप्रभु ने सूरदास जी को निवेदन किया है कि सूरदास कछु गाओ। तो सूरदास ने 3-4 पद भी गाया। हम पतिन को नीको, हम पतिन को नायक। ऐसा बहुत दिनता से युक्त है, परंतु कुछ हिंता से भी युक्त है। तो महाप्रभु ने सूरदास जी का पद सुन के बोला कि सूरदास खाए तो गिरियात गा रहे हैं, खाए तो ऐसा दिन बहुत हिंता भाव से गाते हैं, प्रभु का लीला का गुणानुवाद करो। तब सूरदास ने महाप्रभु के सामने निवेदन किया कि मुझे भागवत लीला का कुछ अनुभव नहीं है, मैं किस रूप से गाया जाए। क्योंकि सूरदास ने केवल ये अनुभव से गाया गया है। जो आधुनिक कवि हैं, ये कल्पना से अधिक अपने कवि को लिखते हैं, ना भावना से ना भाव से, कल्पना से, अपने मन से लिखते हैं कि हाँ ये भी हो सकते हैं, ये इसकी रान होती हैं, इसी रूप से कवि लिखते हैं कवि। परंतु सूरदास केवल भाव से गाते थे। तो उन्होंने महाप्रभु को बहुत स्पष्ट शब्दों से निवेदन किया कि मुझे इस बात में अनुभव नहीं है, प्रभु का लीला कैसे गाया जाए। तब महाप्रभु ने सूरदास जी के ऊपर कृपा करके और ये जो पुष्टि जीव सूरदास जी के हृदय में थे, इसकी बड़े भांत रीत से पोषण किया। श्री सुबोधनी का ग्रंथ, श्री सुबोधनी का अनुक्रम को सुनाया था। ऐसे भी हरिराज जी ने भी लिखा है कि जिसने सुबोधनी को अवलोकन नहीं किया, वृथा तब जन्म भूतल है, उनकी जन्म इस भूतल में बेकार है। पुष्टि जीव उनके लिए क्यों? मानो कि ऐसा बढ़िया मार्ग में आए, बढ़िया मार्ग का आने के बाद यदि इसकी ये स्वाधीन किया नहीं है तो वृथा तब जन्म भूतल है। तब सूरदास जी ने 1.25 लाख का पद गाया था। और उनकी निष्ठा कितनी प्रबल था कि एक दिन अकबर मथुरा ने सूरदास जी को बुलाया और उन्होंने सूरदास जी को, वस्तुतः सूरदास जी को किसी अकबर के सामने गाने की इच्छा नहीं था। आजकल में यदि हमको कुछ है तो मैं सबको प्रदर्शन करने के लिए तैयार है, चाहे अधिकार है अधिकार नहीं है, कुछ भी हो, मेरा प्रसिद्धि हो जाए, तो ये अध्यक्ष होते हैं आजकल। सूरदास में हम लोग बहुत कुछ सीख सकते हैं। वर्त भी सरल है, बहुत गंभीर नहीं है, इसको सांस्कृतिक देन भी होने जरूरत नहीं है, परंतु कितनी अच्छी बात है कि सूरदास जी को भी अकबर को सुनाने के लिए, और अकबर का जो पूरे हिंदुस्तान का राजा था, उनको अकबर को भी मिलने इच्छा नहीं था। फिर भी अकबर ने किसी रूप से सूरदास जी का मिलाप हुआ। तब सूरदास जी ने
ये लीला कीर्तन अकबर को नहीं सुनाया, उन्होंने सूर पचीसी को अकबर को सुनाया है कि, और इसमें वैराग्य का निरूपण ज्यादा किया हुआ कि अकबर आप ये सब लौकिक वृत्ति को छोड़कर प्रभु को बचाओ। तो अकबर ने ये सूर पचीसी सुनने के बाद ऐसे काम क्रोध मद लोभ चांद सकल विपरीत, ऐसे इसका प्रथम पंक्ति होती है। तो ये सब पाठ सुनने के बाद अकबर ने सूरदास जी को पूछा था कि बहुत सुंदर, वाह बहुत अच्छा, परंतु मेरा गुणगान करो। सूरदास जी तो पक्का बात हैं, भक्त लोग की दृष्टि विलक्षण है, उनको ना लोक में बंधन है ना वेद में बंधन है, उनकी जीवन अलग है। ये भक्त जीवन, हाँ मुझे लगती है कि इस बुतुल में ऐसे अद्भुत जीवन नहीं हो सकते थे, नहीं हो सकते थे और होने वाला भी नहीं है। ये तीनों काल से विलक्षण है। क्यों? ये भक्त स्वभाव भी काल कारण और स्वभाव से अतीत है। जो लौकिक काल लौकिक स्वभाव ये सब अतीत है। सूरदास जी तो भक्त शिरोमणि सूर, ये भक्त का शिरोमणि, तो फिर क्या करें? तो सूरदास जी ने अकबर को बोला, मन में नहीं रहो तो मेरे मन में ये आपका गुणगान करने के लिए ये एक तोड़ भी नहीं है, कोई स्थान ही नहीं है। ये प्रभु सूरदास जी के जीवन में रोम रोम हो चुके हैं। अकबर के लिए ना किंचित मात्र ऐसा स्थल नहीं हुआ कि अकबर का गुणगान कर सकते थे। और ऐसा अकबर का राजा था, यदि अकबर की इच्छा था तो सूरदास को भी वही क्षण को भी खत्म कर देते थे। परंतु भक्त लोग को भी निर्भय है, उनको प्रभु तो स्वयं रख सकते। श्री कृष्ण शरणम। अब ये क्या होती है श्री कृष्ण शरणम? इसकी जाप होने में एक बात है कि ऐसा अधिक है, मेरे शरण तो कृष्ण है, परंतु इसको एक बार को अच्छी ढंग का जाप करें तो मेरा मानिए था कि 1 लाख से यदि जाप करें और ऐसा भावना नहीं हो तो क्या फायदा है? गोविंद बिन स्नेह सुआ को रचना कहानी चाहिए, प्रीतम प्रीत ही चाहिए, यदि रूप गुणशील सुधरता इन बात न बनत रहिए, सतकुल जन्म कर्म शुभ लक्षण वेद पुराण पढ़िए, गोविंद बिन स्नेह सुआ को रचना कहानी चाहिए। गोविंद यदि स्नेह नहीं है तो फिर क्या? सुआ की तरह ये भेड़ के जैसे बोलने में क्या फायदा है? प्रीतम प्रीति कहिए, भाव भावने से। महाप्रभु ने कितनी बढ़िया बात हम लोग को प्रदान दिया है और ऐसी जबरदस्ती से नहीं दिया, उन्होंने ऐसे बढ़िया ढंग से दिया कि आप यदि चाहिए तो ले लो, नहीं यदि आपको इच्छा नहीं है तो मैं आपको जबरदस्ती इस मार्ग को खींचने के लिए जरूरत नहीं है। क्यों? निज इच्छा था करे, ये सब प्रभु की इच्छा है। परंतु महाप्रभु को इतनी चिंता था कि देवी जीव को उद्धार कैसे हो सकते हैं कि गोकुल में श्रीनाथ जी ने स्वयं प्रकट होकर और महाप्रभु को आगे दिया है कि आप सब लोगों को, पुष्टि जीवों को ब्रह्म संबंध को मंत्र दे दो। ब्रह्म संबंध करना सर्वेशाम दे जीवायो सर्वतो सुनिकृत्य। ऐसा सुंदर उपाय श्रीनाथ जी ने महाप्रभु को दिया है। ये तो महाप्रभु बोल बचाया, जिसने दामोदरदास हरसानी को श्री गोसाई जी को सुनाया था कि ये दान से बड़ा दानी, श्रीनाथ जी से बढ़कर तो महाप्रभु, उनकी भावना था। ऐसे भी यदि आप वार्ता में देखा जाए इसका कोई अंत में नहीं है कि किस प्रकार जीव ने प्रभु की सन्मुख आ गया है। अब देखो कृष्णदास जी के वार्ता में, कृष्णदास श्रीनाथ जी के अधिकारी था, ये भी शूद्र था। एक और बात ना, अपनी संप्रदाय में इसमें भागवत सेवा में विचार नहीं होती। क्यों? ये आत्मदान है, ये देहदान के लिए नहीं है, ये आत्मा का कल्याण करने के लिए सेवा होती है। अब चाहे भी हम ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय हैं, कुछ भी हो, देह निवृत्ति होने के बाद तो फिर बस जो आत्मदान है ये सनातन है। देहदान तो थोड़ी देर तक रहती है, फिर अभी देहदान को जरूर रखना चाहिए। ऐसा नहीं है कि देह कि ये सब देह ये दान को छोड़कर हम अपने मन से करने लग जाए तो अनवस्थ हो जाएगा। पुष्टि माया का समझ बड़ी सूक्ष्म है, इसकी पंथ ऐसा विशाल भी है। महाप्रभु ने भी वर्णन किया है सुबोधनी में, यदि आप पंथ में आ जाए, पुष्टि माया के पंथ में आने के बाद आप अपने आंख को नीच कर और दौड़ो, फिर इसको कोई प्रतिबंध होने वाला नहीं है। पहले तो मार्ग आना चाहिए, तो मार्ग तक आई नहीं है,
हम दौड़ने लग जाए तो जरूर हम 5 रास्तों को लग जाएंगे। तो कृष्णदास अधिकारी जी आगरा गया, वहां एक वैश्य को सुंदर नृत्य करने लगे। तो कृष्णदास ने मन में ऐसा भावना उत्पन्न हुआ कि ये सीना जी का अंगीकार करने लायक क्यों, वस्तुतः पुष्टि जीव है, क्यों उनको इतनी समर्थ था कि ये पुष्टि जीव को भी देख सकते थे। तो उन्होंने उनको कुछ देखा और अंत में श्री गोसाई जी को श्री माँ जी के सन्मुख करके उनको कालियन कर दिया। माने कि इस मार्ग में कितनी विलक्षण प्रकार से जीव का अंगीकार हुआ। रसकान की बात अब देख लीजिए, रसकान तो मुस्लिम था और एक हिंदू लड़का के ऊपर में रसकान मुक्त हो गया है। एक दिन दिल्ली में कुछ वैष्णव देखने लगे कि देखो रसकान क्या आदमी है, एक साधारण हिंदू लड़का के पीछे दौड़ते हैं, सारे दिन में उनकी दर्शन करने के लिए जाते फिरते हैं। यदि मानो रसकान श्री कृष्ण चंद्र के लिए इतनी अथुरता हो तो बहुत बड़ी वैष्णव बन जाए। प्रभु की ये अद्भुत लीला है। रसकान ने ये बात दूर से सुना तो उनको जिज्ञासा हुआ। अब ये क्या जिज्ञासा बहुत बड़ी चीज है। यदि जिज्ञासा नहीं है तो कुछ चीज नहीं सीख सकते हैं, चाहे भी लोक में, चाहे भी वेद में, चाहे भी अलोक में, जिज्ञासा जरूर होना चाहिए। और लोक में जो जितनी जिज्ञासा होती है, चाहे भी साइंस में, बिजनेस में, ये आदमी सक्सेसफुल हो जाते हैं। तो आदिदेविक में भी यही है, जिज्ञासा होना चाहिए, इंटरेस्ट होना चाहिए। तो रसकान ने उनकी बात सुन के उनको जिज्ञासा उत्पन्न हुआ है। ये भी पुष्टि मार्ग आने का एक लक्षण है, जिसकी पुष्टि मार्ग का कथा, पुष्टि मार्ग का भक्तों, पुष्टि मार्ग का सेवा दर्शन का जिज्ञासा होना, इसकी कामना होना कि हम पुष्टि मार्ग का वर्त सुने, भागवत कथा सुने, ये एक चिन्ह है कि ये उनके ऊपर प्रभु की कृपा हो चुकी है। तो रसकान ने ये वार्ता सुनने के बाद ये वैष्णवों से विनती किया कि ये क्या बात करे। तो वैष्णव जन ने रसकान को बोला कि कुछ नहीं। तो रसकान को बहुत इच्छा था कि क्या उनको मालूम था कि इसमें कुछ है। अंत में वैष्णव जन ने रसकान को निवेदन किया कि देखो यदि आप जिस प्रकार आप इस लड़के के ऊपर मुक्त हो गया, यदि इसी रूप से आप सीना जी के ऊपर में मुक्त हो जाएंगे तो फिर क्या कहना है। और उन्होंने रसकान को एक चित्र देखे और रसकान को सीना जी के दर्शन करके चित्र में, और उनको भावना होगी सीना जी के दर्शन जरूर होना चाहिए। ब्रज गया और अंत में सीना जी के दर्शन कर दिया और मानस हो तो यही रह सका। ऐसा पद अनेक आया कि यदि हम मानस जन्म लेंगे तो जरूर हमको ब्रज में निवास करना चाहिए। तो अब कहाँ तक कहना है, पुष्टि मार्ग का एक साधन है, सूरदास भी खुद ही साधन है, परमानंद भी साधन है। अब इस साधन के लिए ये तो सर्वत्र प्राप्त है, परंतु इसका पान करने के लिए भी कुछ संगठन आपस में होनी चाहिए, कुछ संगठन अपनी जिंदगी में होना चाहिए। और आशा है कि आप लोग भी भागवत स्मरण करते रहेंगे, वैष्णवों और भागवतों के सत्संग भी करेंगे, वचन भी सुनेंगे। जय श्री कृष्ण।